हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं मोल्ड के बारे में, क्योंकि जब मैंने पिछली क्लास इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ाई थी तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर मोल्ड के जो पार्ट्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने कभी देखे नहीं हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है कि ए साइड क्लैंपिंग प्लेट क्या होती है, या फिर रजिस्टर रिंग क्या होती है, स्क्रू बुश क्या होता है, या फिर इजेक्टर रिटेनर प्लेट और इजेक्टर प्लेट में क्या डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती है क्योंकि ये मोल्ड के अंदर होता है। या फिर कोर प्लेट, कैविटी प्लेट, गाइड पिन, गाइड बुश। बच्चों की क्वेरी थी सर इजेक्टर ग्रिड क्या होता है, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है इजेक्टर ग्रिड क्या होता है। तो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट मोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा पार्ट क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है और इस पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिज़ाइन है। तो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक 3D व्यू के जरिए हम बताने की कोशिश भी करेंगे कि मोल्ड को किस तरीके से बॉक्सअप करना है, कौन से पार्ट का बॉक्सअप सीक्वेंस क्या होता है, कहाँ कौन सा पार्ट रखा जाता है। तो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो ये बेसिक मोल्ड आपको दिखाया गया है। ये एक पार्ट कोर साइड है और ये बी पार्ट है कैविटी साइड का, और ये इसके पार्ट्स बताए गए हैं जैसे कि इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर ग्रिड, इजेक्टर पिंस, कोर प्लेट, कैविटी प्लेट या फिर लोकेटिंग रिंग, स्क्रू बुश। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोल्ड के कुछ पार्ट्स के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो इस स्लाइड में आपको एक मोल्ड ओपन करके दिखाया गया है और ये जितने भी पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक ही मोल्ड असेंबली के सारे पार्ट हैं, और इसको डिस्टेंस में इसलिए दिखाया गया है जिससे कि आपके दिमाग में क्लियर हो सके कि मोल्ड में कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, या फिर आपको नाम के साथ वो पार्ट क्लियर हो सके कि भाई लोकेटिंग रिंग अगर कोई बोलता है तो ये कहाँ लगी होती है और कैसी दिखती है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इस इमेज में सब कुछ आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लाइव 3D व्यू में भी मोल्ड कैसे असेंबल और डिसेंबल करते हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये इमेज भर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी इमेज है क्योंकि मोल्ड के जो मेजर पार्ट हैं इस इमेज में दिए गए हैं। जैसे कि ये जो पार्ट है इसको लोकेटिंग रिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ए साइड जो क्लैंपिंग प्लेट होती है वहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये लोकेटिंग रिंग है। ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट है। अभी हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बस आप पार्ट देखिए, उसका नाम देखिए और सीक्वेंस देख लीजिए। अभी जब हम 3D व्यू में बॉक्सअप करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये लोकेटिंग रिंग है और ये स्क्रू है। आप सोच रहे होंगे स्क्रू क्या है, स्क्रू तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो हम आपको स्क्रू दिखाएंगे और उसका फंक्शन भी बताएंगे। तो ये लोकेटिंग रिंग है, ये स्क्रू है, ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट है, ध्यान रखिएगा। और ये गाइड पिंस हैं जिनको गाइड पिलर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कैविटी प्लेट है, कैविटी प्लेट में ही कैविटी इंसर्ट लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कोर प्लेट है, कोर प्लेट में ही कोर इंसर्ट लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, गाइड बुश, गाइड बुश में ही गाइड पिलर या गाइड पिन एंटर करते हैं अलाइनमेंट के लिए या प्रॉपर फिटिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। अलाइनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं गाइड बुश। और ये क्या है, ये स्पेशल ब्लॉक है इजेक्टर ग्रिड में, इसकी सहायता से इजेक्टर ग्रिड बनाई जाती है। आपने इजेक्टर ग्रिड बहुत सुना होगा, तो हम इसमें आपको बताएंगे इजेक्टर ग्रिड क्या होती है, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल ब्लॉक हैं। ये क्या है, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर इजेक्टर प्लेट क्या होती है और इजेक्टर रिटेनर प्लेट क्या होती है, उनको नहीं पता रहता है। तो इस क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इजेक्टर प्लेट क्या होती है और इजेक्टर रिटेनर प्लेट क्या होती है। तो ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, ध्यान रखिएगा। ये रिटर्न स्पिन है, ध्यान रखिएगा, रिटर्न स्पिन। और ये इजेक्टर प्लेट है और ये इजेक्टर पिंस हैं। देखिए अभी सिर्फ पार्ट्स के नाम बता जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में मोल्ड में बॉक्सअप भी किए जाते हैं ये पार्ट, और इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये इजेक्टर पिंस हैं, इजेक्टर पिंस की सहायता से ही इजेक्शन के समय कोर से मोल्ड से प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, इजेक्टर पिन से। और जो रिटर्न पिन्स होती हैं, रिटर्न पिन्स की सहायता से ही जो इजेक्टर असेंबली होती है एज इट इज़ नॉर्मल पोजीशन पर वापस पहुंचती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट है और ये इजेक्टर रॉड है, ठीक है। तो मैंने आपको एक मोल्ड के यहाँ से लेकर जितने सारे पार्ट होते हैं
ये आपको बताए हैं, बेसिक पार्ट बताए हैं। इसको जब बॉक्सअप कर देंगे तो एक मोल्ड बॉक्सअप होने के बाद बन जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, वेयर इज इजेक्टर ग्रिड। इसमें इजेक्टर ग्रिड तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सोचेंगे इजेक्टर ग्रिड कहाँ है, क्योंकि इजेक्टर ग्रिड तो सब लोग क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें तो कहीं इजेक्टर ग्रिड दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही मैंने कहीं बताया है। तो मैं आपको इजेक्टर ग्रिड बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। जो स्पेसर ब्लॉक होते हैं इनका इंपॉर्टेंस होता है इजेक्टर ग्रिड के लिए, ठीक है। तो इजेक्टर ग्रिड मैं समझा दूंगा, लेकिन तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक 3D व्यू के जरिए बताना चाहता हूं कि ये जितने पार्ट हैं इनको कैसे बॉक्सअप करना है और क्या सीक्वेंस में लगे रहते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ सीक्वेंस दिखा रहा है। हम चलते हैं कि मोल्ड को असेंबल कैसे करना है। तो उस स्लाइड में जो मोल्ड्स के पार्ट बताए गए थे, ये देखिए सारे पार्ट्स एज इट इज उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे ये पार्ट्स बॉक्सअप होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपली स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो असेंबली दिखाई जा रही है, ये मोल्ड का हाफ पार्ट है, मतलब कि कोर साइड, या फिर आप कह सकते हो बी क्लैंपिंग प्लेट साइड मूवेबल पार्ट है, कोर पार्ट है, और ये कैविटी पार्ट है, मतलब कि स्टेशनरी प्लेट इनसाइड पार्ट है, और ये लोकेटिंग रिंग लगी हुई है। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे मोल्ड को बॉक्सअप करना है। तो चलिए हम बॉक्सअप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये इजेक्टर रॉड है, इजेक्टर रॉड बॉक्सअप की जा रही है। देखिए ये इजेक्टर रॉड है, और उसके बाद ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है। इजेक्टर रिटेनर प्लेट्स में रिटर्न पिन इंसर्ट की जा रही है, और रिटर्न पिन इंसर्ट करने के बाद इजेक्टर पिन इंसर्ट की जा रही है। यही है इजेक्टर रिटेनर प्लेट। सारी इजेक्टर पिन इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद ये बुशेस फिट किए जा रहे हैं, जिससे कि इजेक्टर प्लेट का अलाइनमेंट या फिटिंग इसमें की जा सके। तो बुश फिट हो चुके हैं। ये इजेक्टर प्लेट इजेक्टर रिटेनर प्लेट पर बॉक्सअप की जा चुकी है, और उसको स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद गाइड बुश इस प्लेट में इंसर्ट किए जा रहे हैं, और गाइड बुश के बाद ये स्पेसर ब्लॉक फिक्स किए गए हैं, और स्पेसर ब्लॉक्स के बाद ये इजेक्टर, ये देखिए इस पे एक थोड़ा सा पीछे करते हैं, और जो दोनों स्पेसर ब्लॉक जब कोर बेस प्लेट पर फिट कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये इजेक्टर प्लेट असेंबली इन दोनों इजेक्टर बॉक्स के बीच में फिट कर दी जाएगी। देखिए दोनों बॉक्स के बीच में फिट करने के बाद ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट इस असेंबली पर स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दी जाएगी, और सारे स्क्रू इसमें प्रॉपर टाइट करके बी साइड कोर साइड पर ये बी साइड जो क्लैंपिंग प्लेट है फिक्स कर दी जाएगी। उसके बाद इजेक्टर रॉड इसमें फिट कर दी जाएगी। तो उसके बाद जो कूलिंग नोजल है वो फिट कर दी जाएंगे, और उसके बाद कैविटी साइड पर आ जाते हैं। कैविटी साइड में कैविटी इंसर्ट लगाने के बाद जो ए साइड कैविटी प्लेट है उसको इस कैविटी प्लेट पर स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाएगा, और उसके बाद ये स्क्रू इसमें फिक्स किया जाएगा। स्क्रू आ चुका है। उसके बाद लोकेटिंग रिंग इस प्लेट पर फिक्स की जाएगी, और लोकेटिंग रिंग को स्क्रू की सहायता से टाइट करने के बाद नोजल जो कूलिंग नोजल है वो टाइट कर दी जाएंगे, और ये मोल्ड रेडी हो चुका है। ये ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग है मोल्ड की, और प्रोडक्ट लगातार इजेक्टर पिन की सहायता से बाहर आ रहा है। देखिए इजेक्ट किया जा रहा है, मोल्ड ओपन हुआ, इजेक्टर पिन बाहर आई और प्रोडक्ट बाहर आ चुका है। तो ये सीक्वेंस एक तरीके से इसी तरीके से चलता रहता है। अब जैसे ही हमने मोल्ड बॉक्सअप किया था, उसी तरीके से इसका डिसमेंटलिंग कैसे करते हैं दिखा देते हैं। बाकी का तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कैसे डिसमेंटल करना है। देखिए स्क्रू बाहर निकालने के बाद लोकेटिंग रिंग, और फिर स्क्रू बाहर आ चुका है, ये स्क्रू बुश है। उसके बाद ये स्क्रू बाहर आने के बाद ए साइड जो क्लैंपिंग प्लेट है बाहर आ चुकी है, और उसके बाद जो गाइड बुश है बाहर आने के बाद नोजल बाहर ले लिया है बी साइड प्लेट से, और इजेक्टर रॉड बाहर आ चुकी है। और उसके बाद जो बी साइड क्लैंपिंग प्लेट है इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। ये बी साइड जो क्लैंपिंग प्लेट है ये डिसमेंटल हो चुकी है, और उसके बाद ये देखिए ये बुशेस डिसमेंटल किए जा रहे हैं, और उसके बाद इजेक्टर प्लेट असेंबली डिसमेंटल की जा रही है, और ये स्पेसर ब्लॉक डिसमेंटल किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने बॉक्सअप किया था जस्ट उसका अपोजिट डिसमेंटल दिखाया गया है, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कैसे डिसमेंटल करना है। कभी कभी स्पेसर ब्लॉक पहले जो बी साइड क्लैंपिंग प्लेट उस पर टाइट कर दिए जाते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे बॉक्सअप करते हैं, डिज़ाइन टू डिज़ाइन डिपेंड करता है। तो ये आपको डिसमेंटलिंग मोल्ड का डिसमेंटलिंग जो सीक्वेंस है वो दिखाया गया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कम से कम ये आपको एक बेसिक आइडिया तो दे ही देगा। तो ये पूरा मोल्ड डिसमेंटल
हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आपको एक मोल्ड के बेसिक पार्ट फिर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये मोल्ड के बेसिक पार्ट हैं। देखिए सबसे पहले बी साइड क्लैंपिंग प्लेट, स्पेसर ब्लॉक, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर रिटेनर प्लेट, कोर बेस प्लेट, कोर कैविटी और कैविटी बेस प्लेट। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। ये देखिए सेम टू सेम बी साइड क्लैंपिंग प्लेट, स्पेसर बॉक्स, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर रिटेनर प्लेट, कोर बेस प्लेट, कोर कैविटी और कैविटी बेस प्लेट, और कैविटी बेस प्लेट के बाद ए साइड क्लैंपिंग प्लेट और ए साइड क्लैंपिंग प्लेट के बाद यहाँ पर स्क्रू बुश रहेगा, स्क्रू रहेगा और लोकेटिंग रिंग रहेगी। तो ये पूरे मोल्ड के पार्ट एक बार आपको गो थ्रू कराए हैं मैंने। यहाँ पर यही सीक्वेंस रहता है और ये कूलिंग नोजल है, और किसी भी मोल्ड में कूलिंग करने के लिए उसकी डिज़ाइन के अनुसार कूलिंग चैनल बनाए जाते हैं। डिज़ाइन मोल्ड की डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर कूलिंग फ्लूइड जो मोल्ड होता है उसके अंदर से बह के बाहर आता है, जिससे कि मोल्ड ठंडा हो सके। और ये इंजेक्शन दिखाया गया है, इस समय इंजेक्शन हुआ है और स्क्रू से मोल्टन मटेरियल रनर से होते हुए गेट से होते हुए कैविटी में जा चुका है और ये प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट बनने के बाद मोल्ड ओपन हुआ और इजेक्टर सिस्टम आगे आया और प्रोडक्ट को इजेक्ट कर चुका है। एक बार फिर देखिए इजेक्टर सिस्टम, देखिए इजेक्टर सिस्टम असेंबली आगे आई और प्रोडक्ट को इजेक्ट कर दिया है। फिर मैं एक बार आपको इजेक्टर असेंबली दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो सके। देखिए मोल्ड ओपन हुआ, इजेक्टर असेंबली आगे आई और प्रोडक्ट बाहर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इजेक्टर, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन था इजेक्टर ग्रिड क्या होती है। तो इजेक्टर ग्रिड वह स्पेस होता है जिसके अंदर इजेक्टर प्लेट असेंबली मूव करती है। इजेक्टर ग्रिड ही इजेक्टर प्लेट असेंबली को अलाइनमेंट बनाए रखने में सहायक होती है और उसके अंदर ही इसका ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पेस है या फिर स्पेसर जो ब्लॉक है उनके बीच का जो स्पेस है वो इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। इजेक्टर ग्रिड में ही इजेक्टर प्लेट असेंबली को रखा जाता है और वहीं पर इजेक्टर प्लेट असेंबली मूव करती है। तो ये इजेक्टर ग्रिड है जिसके अंदर इजेक्टर प्लेट असेंबली रखी गई है। देखिए इजेक्टर प्लेट असेंबली जो मूव कर रही है वो इजेक्टर ग्रिड के अंदर मूव कर रही है, अप आई और डाउन गई तो ये इजेक्टर ग्रिड है, इसी के अंदर इजेक्टर प्लेट असेंबली मूव कर रही है। ये प्रोडक्ट बाहर आ चुका है और ये कोल्ड स्लग वेल है, ये रनर है, ये स्क्रू है और ये प्रोडक्ट है। तो स्क्रू रनर गेट या फिर रनर बैलेंसिंग में आपको फिर कभी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर समझाऊंगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो 3D व्यू के जरिए मोल्ड के सारे पार्ट लोकेटिंग रिंग से लेकर इजेक्टर रॉड तक कैसे बॉक्सअप होते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा, क्या सीक्वेंस होता है। इस इमेज को या इस चित्र को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें मोल्ड के सारे बेसिक पार्ट दिए गए हैं, बहुत ही कम में आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये भी एक मोल्ड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है डिसमेंटल करके। ये सपोर्ट प्लेट है, ये इजेक्टर बॉक्स है, ये इजेक्टर प्लेट है और ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, ये कोर मोल्ड बेस प्लेट है, ये कैविटी मोल्ड बेस प्लेट है, ये प्रोडक्ट है और ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट है। ये जो अभी आपको बताया गया था सिर्फ वही एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए। अब हम आ जाते हैं रियल मोल्ड की तरफ चलते हैं कि रियल मोल्ड क्या होता है और उस मोल्ड को कैसे बॉक्सअप करना होता है और सारे मोल्ड के रियल पार्ट आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये कैविटी बेस प्लेट है, यहाँ पर ये होल्स बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा इन्हीं होल्स में स्क्रू लगते हैं। और ये कोर बेस प्लेट है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको थोड़ा सा रियल पता होना चाहिए, एक बेसिक मोल्ड है ये। तो ये कैविटी बेस प्लेट है, ये कोर इंसर्ट है, ये कैविटी इंसर्ट है। कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट क्या होता है? कोर इंसर्ट होता है, आप कोर बोल सकते हैं उसको, कोर या कैविटी बेस प्लेट में स्क्रू की सहायता से टाइट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। मतलब कि इस कैविटी को इस कैविटी बेस प्लेट में ही स्क्रू की सहायता से बॉक्सअप किया जाएगा, लगाया जाएगा, अभी आपको दिखाएंगे। मतलब कि कैविटी इंसर्ट या कोर इंसर्ट को कैविटी बेस प्लेट या कोर बेस प्लेट में स्क्रू की सहायता से बॉक्सअप किया जाता है। ये इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, अभी आपको दिखाएंगे इसका क्या यूज़ है। ये स्पेसर ब्लॉक है, जैसे कि आपने इमेज में देखा था, ये रियल स्पेसर ब्लॉक है, ये सर्कुलर सपोर्ट है, ये इजेक्टर पिंस हैं, इनकी सहायता से ही मोल्ड ओपन के होने के बाद प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। और ये क्या है? ये कोर बेस प्लेट है। जो कोर इंसर्ट है इसको स्क्रू की सहायता से इस कोर बेस प्लेट में ही बॉक्सअप किया जाता है। चलिए हम आगे थोड़ा सा और पार्ट बताते हैं, इन पार्ट्स को आप ध्यान रखिएगा, ये रियल पार्ट्स हैं। देखिए तो ये क्या है? ये
मोल्ड बेस प्लेट है, जो आपको कैविटी बेस प्लेट दिखाई थी उसका बैक साइड है। ये कैविटी जो प्लेट है उसका बैक साइड है, और यहाँ पर ये स्क्रू बुशिंग है, यहीं पर स्क्रू लगाया जाता है। और इंजेक्शन के समय नोजल जब ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट इसमें बॉक्सअप कर देंगे और रजिस्टर रिंग लगा देंगे, तो नोजल इसी में लगे हुए स्क्रू से लगकर इंजेक्शन के द्वारा मोल्टन मटेरियल को कैविटी में अंदर भेजता है। तो ये कैविटी साइड बेस प्लेट का बैक साइड है, और इसमें ये क्लैंपिंग प्लेट है और ये स्क्रू बुश है। अब हम आ जाते हैं कैविटी इंसर्ट को कैसे बॉक्सअप करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रू बुशिंग है, फ्रंट व्यू है, ध्यान रखिएगा कैविटी बेस प्लेट का फ्रंट व्यू है, यहीं पर कैविटी इंसर्ट आपको लगाना है। तो क्या करेंगे, कैविटी इंसर्ट लेकर हम फ्रंट व्यू में लगाया जा चुका है। ये कैविटी इंसर्ट है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आपने पिछली इमेज में देखा था। कैविटी इंसर्ट को स्क्रू की सहायता से इस कैविटी बेस प्लेट में बॉक्सअप कर दिया जाएगा, और इस कैविटी प्लेट का ये बैक साइड व्यू है, उस साइड में कैविटी इंसर्ट लगाया जा चुका है, और स्क्रू की सहायता से प्रॉपरली इसको टाइट कर दिया जाएगा। और टाइट करने के बाद इसमें स्क्रू फिट कर दिया जाएगा, और स्क्रू लगाने के बाद ये ए साइड क्लैंप प्लेट है, ये ए साइड क्लैंप प्लेट इस कैविटी बेस प्लेट पर स्क्रू की सहायता से लगा दी जाएगी। कैसे लगा दी जाएगी, ये देखिए, ये जो ए साइड क्लैंप प्लेट है वो इस कैविटी बेस प्लेट पर स्क्रू की सहायता से लगा दी गई है। इन स्क्रू को प्रॉपर टाइट कर देना पड़ेगा। ये साइड व्यू है, ये कैविटी इंसर्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये कैविटी बेस प्लेट है, और ये ए साइड क्लैंप प्लेट है, ध्यान रखिएगा। ये ए साइड क्लैंप प्लेट है, ये कैविटी बेस प्लेट है, ये फ्रंट व्यू है, ये कैविटी इंसर्ट है, ये कैविटी बेस प्लेट है, और ये ए साइड क्लैंप प्लेट है। तो आपने कैविटी साइड जो असेंबली है वो बॉक्सअप कर दी है। अब हम आ जाते हैं कोर साइड असेंबली बॉक्सअप करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो कोर साइड में ही सब कुछ आपको मिलेगा। ये मूवेबल पार्ट पर लगाया जाता है, इसी में इजेक्टर ग्रिड रहती है, या इजेक्टर प्लेट या इजेक्टर रिटेनर प्लेट, सब कुछ इसी में रहता है। तो सबसे पहले ये कोर बेस प्लेट है, और ये कोर इंसर्ट है, ध्यान रखिएगा। इस कोर इंसर्ट को ही इस कोर बेस प्लेट में लगाया जाना है। ये आपको टॉप व्यू दिखाया गया है इंसर्ट का। ये होल्स हैं, ये होल्स जो इजेक्टर पिंस आने जाने के लिए हैं, और बॉक्सअप करने के लिए बड़े वाले होल्स दिए गए हैं स्क्रू की सहायता से। और ये बेस है, कोर बेस प्लेट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो कोर इंसर्ट था उसको कोर बेस प्लेट में लगा दिया जाएगा। ये फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है, कोर इंसर्ट कोर बेस प्लेट में लगाया जा चुका है, और स्क्रू की सहायता से उसको टाइट कर दिया जाएगा। ये बैक साइड व्यू है। कोर इंसर्ट लगाने के बाद कोर प्लेट में स्क्रू की सहायता से उसको प्रॉपरली टाइट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है। इस इजेक्टर रिटेनर प्लेट को इस कोर बेस प्लेट के बैक साइड में लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जो रिटर्न पिंस होती हैं, ये रिटर्न पिंस, इसको इस इजेक्टर रिटेनर प्लेट पर लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिटर्न प्लेट की सहायता से ही जब इजेक्शन सिस्टम या इजेक्टर प्लेट आगे जा चुकी होती हैं, रिटर्न पिन या कंप्रेस्ड स्प्रिंग की सहायता से पीछे आती हैं। ध्यान रखिएगा, या तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं या रिटर्न पिन, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिटर्न पिन इस इजेक्टर रिटेनर प्लेट पर लगाई जा चुकी हैं, और इस इजेक्टर रिटेनर प्लेट और रिटर्न पिन के साथ इसको कोर बेस प्लेट पर बॉक्सअप किया जाएगा। ये बैक साइड व्यू दिखाया जा रहा है। ये देखिए, रिटर्न पिन इन होल्स में जा रही हैं और इसको बॉक्सअप किया जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इजेक्टर पिंस, यहाँ पर जितने भी होल हैं ये इजेक्टर पिंस हैं, इन होल्स में इजेक्टर पिंस इंसर्ट कर दी जाएंगी। और इजेक्टर पिंस इंसर्ट करने के बाद इजेक्टर प्लेट को स्क्रू की सहायता से इस इजेक्टर रिटेनर प्लेट के बैक साइड में प्रॉपरली टाइट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है और ये इजेक्टर प्लेट है। इजेक्टर रिटेनर प्लेट में सारे इजेक्टर पिंस और रिटर्न पिंस लगाने के बाद ही इजेक्टर प्लेट लगाई जाती है, और ये पूरी जो असेंबली है ये इजेक्टर प्लेट असेंबली कहलाती है। इजेक्टर प्लेट असेंबली में इजेक्टर प्लेट होती है, इजेक्टर रिटेनर प्लेट होती है, और इजेक्टर पिंस होते हैं, रिटर्न पिंस होते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये स्पेसर ब्लॉक है, ये आपको साइड में दिख रहा है। इस स्पेसर ब्लॉक को इस इजेक्टर प्लेट असेंबली के दोनों तरफ फिक्स किया जाता है। यहाँ भी सिर्फ एक स्पेसर ब्लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पर स्क्रू की सहायता से ये देखिए, एक और एक, दोनों स्पेसर ब्लॉक
लगाए जा चुके हैं। और जो इजेक्टर प्लेट असेंबली है, इजेक्टर प्लेट असेंबली मीन्स इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर रिटर्नर प्लेट, इजेक्टर पिंस और रिटर्न पिंस, पूरी असेंबली है इन दोनों स्पेसर ब्लॉक के बीच में फिट कर दी जाती है, आ चुकी है इसके बीच में। और उस साथ ही साथ जो बी साइड का क्लैंपिंग प्लेट है उस पर सर्कुलर सपोर्ट लगाकर उसको रेडी कर लिया जाता है, क्योंकि ये क्लैंपिंग प्लेट ही इस पूरी असेंबली पर लगा दी जाएगी बैक साइड में और स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दी जाएगी। तो ये आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है। फ्रंट व्यू उस समय का है जब इजेक्टर रिटर्नर प्लेट और इजेक्टर प्लेट और कोर इंसर्ट इस कोर मोल्ड बेस प्लेट में लगाया जा चुका है। देखिए कोर इंसर्ट लगाया जा चुका है, इजेक्टर रिटर्नर प्लेट और इजेक्टर प्लेट लगाई जा चुकी हैं। तो जो रिटर्न पिंस थी वो बाहर आ चुकी हैं और इजेक्टर पिंस आपको दिख रही हैं, ये सारी इजेक्टर पिंस बाहर आ चुकी हैं। ये फ्रंट व्यू है। ये गाइड बुश हैं या गाइड पिंस आप बोल सकते हैं इनको। इनका काम होता है कोर और कैविटी को अलाइन रखना मोल्ड ऑपरेशन के समय। और ये कोर बैक प्लेट रेडी हो चुकी है, सारे सर्कुलर सपोर्ट इसमें लगाए जा चुके हैं। और अब इस प्लेट को उठाकर इस कोर बेस प्लेट के बैक साइड में इजेक्टर असेंबली के पीछे फिट कर दिया जाएगा। देखिए ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट है, बी साइड क्लैंपिंग प्लेट को ये कोर साइड मोल्ड बेस प्लेट विद इजेक्टर असेंबली है, इसके पीछे इसको फिट कर दिया जाएगा। ये फिट किया जा रहा है और स्क्रू की सहायता से इसको प्रॉपर बॉक्सअप कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इजेक्टर ग्रिड, तो फिर मैं बता देता हूं। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस ही मतलब कि स्पेसर ब्लॉक के बीच में जो स्पेस होता है जहां पर इजेक्टर प्लेट असेंबली मूव करती है अप एंड डाउन, वो स्पेस ही इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। तो ये जो रेड आउटलाइन के अंदर जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यही इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। इसका काम होता है इजेक्टर प्लेट को अलाइनमेंट रखना और मूवमेंट के लिए जगह देना, ध्यान रखिएगा। तो इजेक्टर ग्रिड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं, स्क्रू की सहायता से आपने फिट कर चुके हैं। ये कोर साइड मतलब मूवेबल साइड मोल्ड का हाफ का एक व्यू है और ये कैविटी साइड मोल्ड हाफ का एक व्यू है। देखिए ये इजेक्टर पिंस हैं, ये गाइड पिंस हैं, ये रिटर्न पिंस हैं और ये इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है, ये इजेक्टर प्लेट है, ये इजेक्टर ग्रिड है और ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये कैविटी बेस प्लेट है और ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, अब सिर्फ मेल और फीमेल मतलब कि कोर और कैविटी असेंबली को एक दूसरे से मिला देना है। तो आपका कंप्लीट मोल्ड रेडी हो चुका है। ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट है, ये स्पेसर ब्लॉक हैं, ये स्पेसर ब्लॉक हैं और ये इजेक्टर ग्रिड है, ये इजेक्टर प्लेट है, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है और जहाँ पर ये मूव कर रही है स्पेस ये इजेक्टर ग्रिड है। ये कूलिंग देने के लिए यहाँ पर नोजल्स लगाए जाएंगे और ये कोर बेस प्लेट है, ये कैविटी बेस प्लेट है, इसके अंदर कोर और कैविटी इंसर्ट लगाए जा चुके हैं। और ये ए साइड क्लैंपिंग प्लेट है, ये आपको साइड व्यू दिखाया गया है और ये आपको कंप्लीट असेंबली दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए कूलिंग के लिए जो कूलिंग नोजल है वो लगाए जा चुके हैं। यहीं पर कूलिंग पाइप कनेक्ट किए जाएंगे जहाँ से होकर कूलिंग फ्लूइड इस मोल्ड के अंदर सर्कुलेट करेगा। तो ये बी साइड क्लैंपिंग प्लेट, स्पेसर ब्लॉक, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर रिटेनर प्लेट, कोर साइड बेस प्लेट, कैविटी साइड बेस प्लेट और ए साइड क्लैंपिंग प्लेट। तो यहाँ तक आपको मोल्ड असेंबली मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, वो चीज़ है लोकेटिंग रिंग और स्क्रू की कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सर लोकेटिंग रिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो हम आपको थोड़ा सा लोकेटिंग रिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक सिंपल व्यू दिया गया है। ये नोजल है, देखिए ये मशीन है, इंजेक्शन जो बैरल है, बैरल का ये नोजल है और नोजल से ही मोल्टन प्लास्टिक इस क्लोज्ड मोल्ड में जाएगा। ये देखिए ये कैविटी साइड व्यू है, ये कोर साइड व्यू है, ये देखिए ये स्क्रू है। तो नोजल जब यहाँ पर आकर कनेक्ट करेगा, ये देखिए लोकेटिंग रिंग कहाँ है, ये है लोकेटिंग रिंग, ये लोकेटिंग रिंग है। लोकेटिंग रिंग का काम होता है नोजल और स्क्रू के बीच में अलाइनमेंट बनाना, मतलब कि ए साइड क्लैंपिंग प्लेट स्टेशनरी प्लेटन पर फिक्स होगी, क्योंकि ये जो लोकेटिंग रिंग है इसका कुछ पार्ट ए साइड
क्लैंपिंग प्लेट से बाहर होता है थोड़ा सा, और यहाँ पर स्पेस बना हुआ होता है स्टेशनरी प्लेट पर, वहाँ पर जाकर ये प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कैसे फिक्स हो जाता है। उसके बाद नोजल इस स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है और सारा मटेरियल क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में अंदर आ जाता है। ये देखिए एक भी और दिखाने की कोशिश की गई है, ये लोकेटिंग रिंग है और ये स्क्रू है इनसाइड में। ये देखिए ये स्क्रू है, ये देखिए ये लोकेटिंग रिंग है। अब आप ये देखिए इसका ये पार्ट, इतना पार्ट जो मैं रेड आउटलाइन बनाया है, इतना पार्ट, ये जो इसका बेस है, ये मोल्ड बेस है, इस मोल्ड बेस से ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। डेट मीन्स इस मोल्ड बेस से इतना पार्ट ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मोल्ड बेस प्लेट से ऊपर उठा हुआ है। तो ये इतना पार्ट जब मोल्ड बेस प्लेट को स्टेशनरी प्लेटन के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो जो इतना फ्रेम है, इसमें जो गैप होता है या होल होता है, वहाँ पर जाकर प्रॉपरली फिट हो जाएगा, जिससे कि नोजल और स्क्रू के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट बन जाता है और मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल बिना किसी हिंड्रेंस के सीधा कैविटी के अंदर इजेक्ट किया जा सकता है। देखिए ये लोकेटिंग रिंग है और यहाँ पर आकर स्टेशनरी प्लेटन में जो फ्रेम दिया रहता है वहाँ पर जाकर फिट हो जाएगी। तो देखिए अभी हम आपको एक इसका व्यू भी दिखा देते हैं। ये आपका कैविटी मोल्ड बेस प्लेट, मतलब कि ए साइड क्लैंपिंग प्लेट पर लगी हुई लोकेटिंग रिंग है। देखिए ये पोर्शन इसके जो प्लेन है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ है और ये स्टेशनरी प्लेटन है, वहाँ पर फ्रेम में गैप बना हुआ है। तो जब ए साइड क्लैंपिंग प्लेट को इस स्टेशनरी प्लेट के संपर्क में लाया जाएगा तो उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक जाके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। तो जैसे इंटरलॉक हो जाएगा मतलब कि स्क्रू और नोजल के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर लोकेटिंग रिंग नहीं होती और फ्लैट प्लेट होती तो क्या होता, ये प्लेट यहाँ पर आती और अलाइनमेंट में मुश्किल होती, फ्रेम में कभी ऊपर स्क्रू जाता कभी नीचे स्क्रू जाता। लेकिन उभरा हुआ पोर्शन है तो क्या करेगा, इसमें प्रॉपरली जाकर फिट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहेगा। तो लोकेटिंग रिंग का यही फंक्शन होता है, उभरी हुई लोकेटिंग रिंग रहती है ए साइड क्लैंपिंग प्लेट पर, और जब इसको स्टेशनरी प्लेट के संपर्क में लाया जाता है तो लोकेटिंग रिंग स्टेशनरी प्लेटन पर बने हुए फ्रेम में प्रॉपरली फिट हो जाती है, लॉक हो जाती है, जिससे कि स्क्रू और नोजल के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट बन जाता है और जो मोल्टन प्लास्टिक है वो कैविटी में अंदर चला जाता है आसानी से। देखिए इसको पास में लाया गया है, लाने के बाद इसको प्रॉपर फिट किया जा चुका है। तो लोकेटिंग रिंग के उभरे हुए पार्ट की वजह से ही वो स्टेशनरी प्लेटन के फ्रेम में प्रॉपर फिट हो जाती है और प्रॉपर अलाइनमेंट बन जाता है। एक व्यू और आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये एक रियल मोल्ड है और ये लोकेटिंग रिंग है जो कि ए साइड कैविटी बेस प्लेट पर बनी हुई है, इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है। अब हो क्या रहा है, इस मोल्ड को उठाया जा रहा है और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर प्रेस किया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मोल्ड है इसको स्टेशनरी प्लेट के संपर्क में लाया जा चुका है और जो सेंटर पर लोकेटिंग रिंग बनी हुई थी उसको स्टेशनरी प्लेटन के बीच जो फ्रेम बना हुआ है वहाँ पर अलाइन किया जा रहा है, और जो मशीन का पार्ट लोकेटिंग रिंग का पार्ट ऊपर उठा हुआ होता है उसकी वजह से आसानी से, जैसे ही ये प्लेट इस स्टेशनरी प्लेट कॉन्टैक्ट में आता है, यहाँ पर आसानी से फ्रेम में उभरा हुआ पोर्शन फिट हो जाता है और ए साइड क्लैंपिंग प्लेट स्टेशनरी प्लेट से कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि स्क्रू और नोजल के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके और मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल बिना किसी रुकावट की कैविटी में जा सके। अब बहुत सारे बच्चों की क्वारीज थी कि सर मोल्ड से अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, चेयर कैसे बनाया जाएगा, या फिर वॉशिंग मशीन की बॉडी कैसे बनाई जा सकती है, या फिर बकेट कैसे बनाई जा सकती है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो प्रोडक्ट बनाना होता है उसी की डिज़ाइन की कैविटी डिज़ाइन की जाती है, मतलब कि कोर और कैविटी को मिलाकर बीच में जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो डिज़ाइन उसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है। और जब मोल्टन मटेरियल उसी डिज़ाइन की कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है तो फिर जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना होता है वही बनाया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए कार का बम्पर आपको दिखाया गया है, तो मोल्ड की डिज़ाइन ये है, ये कैविटी है, ये कोर है। जब कैविटी और कोर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो उनके बीच में बने हुए गैप में जब मोल्टन पॉलीमर को इंजेक्ट किया जाता है और जब उसको बाहर निकालेंगे कूलिंग के बाद प्रोडक्ट हो तो ये वाली डिज़ाइन बाहर निकलेगी। मतलब कि डिपेंड करता है कोर और कैविटी की डिज़ाइन पर। अगर बकेट बनानी है तो इस टाइप का मोल्ड रहेगा। ये देखिए ये कैविटी है, अंदर ये डिज़ाइन है और ये कोर है। कोर प्रोडक्ट का इंटरनल पार्ट बनाएगी, मतलब कि सरफेस,
और कैविटी आउटर सरफेस बनाएगी। तो जब कोर और कैविटी को अंदर क्लोज किया जाएगा तो उसके बीच में जब मोल्टन पॉलीमर को इंजेक्ट किया जाएगा तो बकेट की डिज़ाइन का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये चेयर है, ये जो मोल्ड दिखाया गया है ये चेयर का मोल्ड है। इसमें चेयर ये लगी हुई आपको दिखाई जा रही है, और जब इसकी डिज़ाइन की ये कैविटी है, कोर को इसमें लगाया जाएगा और मोल्टन पॉलीमर इंजेक्ट किया जाएगा। तो जब उसको बाहर निकालेंगे, जब मोल्ड को ओपन करेंगे तो हमको चेयर मिलेगा। दैट मीन्स मोल्ड की डिज़ाइन पर ही प्रोडक्ट की डिज़ाइन निर्भर करती है। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मोल्ड डिज़ाइन से बनाए जा सकते हैं। ये देखिए बकेट आपको दोबारा दिखाया गया है, तो मोल्ड डिज़ाइन अलग है। ये भी बकेट एक दिखाया गया है, इसका मोल्ड डिज़ाइन अलग है। तो जिस तरीके की मोल्ड डिज़ाइन होगी उसी तरीके का हम प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन की बॉडी हो, चाहे एसी की बॉडी हो, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इस क्लास में हमने मोल्ड के सारे पार्ट, चाहे इजेक्टर ग्रिड हो, चाहे इजेक्टर प्लेट हो, चाहे इजेक्टर रिटेनर प्लेट हो, या फिर गाइड पिन हो, गाइड बुश हो, लोकेटिंग रिंग हो, स्क्रू बुश हो, स्क्रू हो, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ उसका फंक्शन हमने आपको बताने की कोशिश की है, उसकी क्या वो कैसा दिखता है ये दिखाने की कोशिश की गई है। आपको 3D व्यू में भी दिखाया गया और इमेज के जरिए भी समझाया भी गया इसका क्या सीक्वेंस होता है, इजेक्टर प्लेट कहाँ लगी रहती है, या फिर इजेक्टर रिटेनर प्लेट कहाँ लगी रहती है, या फिर रिटर्न पिन कहाँ लगती हैं, या फिर स्क्रू बुश कहाँ लगता है, स्क्रू कहाँ लगता है, लोकेटिंग रिंग कहाँ लगती है मोल्ड में, इसका क्या फंक्शन होता है, सब कुछ हमने इस क्लास में बताने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। थैंक यू।